बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो सिर्फ इतनी, मेरे दामन में कोई अमल कुछ भी नहीं, कोई अच्छी काविश भी नहीं, खाली दामन। बस दामन में एक चीज है कि मेरी मुर्शिद करीम के मुतल्लिक नीयत साफ है। मैंने जो भी कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, मेहनतें की हैं, उनके लिए की हैं और मरते दम तक उनके लिए करूंगा। आज मैं आपसे वो हकीकत और राज शेयर करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप सब ये बात रिकॉर्ड कर लें और इसको बार बार सुनें। ख्वाब जो बंदे को आते हैं, उन ख्वाबों में बहुत सी हकीकतें होती हैं, उनकी ताबीरें भी होती हैं, वो सच होते हैं। किसी को इस पे यकीन ना हो तो हजरत यूसुफ वाला किस्सा देख ले। कुरान में जब अल्लाह फरमाता है इज़ क़ाला यूसुफ ले अबीही या अबत इन्नी राअयतु अहद अशरा कौकबम वश्शम्स वल क़मर राअयतुहुम ली साजिदीन। मैंने देखा सूरज को, चांद को, 11 सितारों को कि वो सजदा कर रहे हैं। अब आप गौर फरमाएं कि क्या अल्लाह चाहता और उसकी ताबीर वो 2 सालों में नहीं दे सकता था? जवाब दें। अगर अल्लाह चाहता तो हजरत यूसुफ को वो ताबीर 2 सालों में दे सकता था ना। 5 में भी दे सकता था, 10 में भी दे सकता था, 15 में भी दे सकता था, 20 में भी दे सकता था। लेकिन एक बात, एक उसूल याद रख लें कि बेहतरीन चीजें बनाने में वक्त लगता है। किस्सा यूसुफ ये बताता है कि बेहतरीन चीजें बनने में वक्त लगता है, बनाने में वक्त लगता है। 2008 और 9 के दरमियान की ये बात है कि किबला शाह साहब से मैंने ना अपना एक ख्वाब बयान किया, किबला अब्बा जी हजूर से। इस ख्वाब को सुने और समझें कि अल्लाह ने उनको क्या करामत और तसर्रुफ दिया था। मैंने उनसे कहा कि मुझे यूं लगता है कि जैसे मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत सैयदना साबित सचयार का जो नाम में मुबारक है वो मेरे कानों में पड़ता है। तो आप मुस्कुराए, फरमाने लगे बेटा बहुत जल्द वक्त आने वाला है, तुझे समझ लग जाएगी। 2010 में किबला का विसाल हो गया। 2011 में ये खिदमत मेरे सपुर्द हो गई। हम जब दोस्त बैठे थे बज़्म सचयार के, हमने अपनी शनाख्त के लिए अपने मुर्शिद करीम के नामे नामी इसमें गरामी का नारा तश्कील दिया, अक सचयार या मुश्ताक। तो जब 2012 के उर्स में ये लगा और ढेर सारी अवाम ने मिलकर लगाया, तो वो जो सचयार का लफ्ज मेरे कानों में पड़ता था, मुझे याद आ गया ये वही ख्वाब था जिसके मुतल्लिक मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था कि वक्त आने वाला है, तुझे समझ आ जाएगा। ये 4 साल पहले वो बता रहे हैं। जिसको उनकी विलायत में, उनकी करामत में कोई शक हो, वो इस बात को ज़हन नशीन कर ले कि अभी इस वाक़े को हुए नहीं, टाइम है, वक्त है। 4 साल पहले मुझे बता रहे हैं कि वक्त आने वाला है, तुझे समझ आ जाए। पहले मेरा भी इरादा यही था कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कोई नौकरी कर लूं, किसी इस इरादे के साथ। भाई नौकरी की ढेर सारे फवायद होते हैं जो हम आम लोगों की सोच होती है कि पेट्रोल मिल जाएगा, बिजली मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, यही ख्याल होते हैं हम लोगों के। सहूलत हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी लाइफ।
मेरा भी बिल्कुल यही इरादा था। लेकिन जब 2012 में इस चीज का मुझे इदराक हुआ, एहसास हुआ कि ये तो वो ख्वाब है जिसकी ताबीर मुझे बनना है, तब मैंने अपने ज़हन से बाकी हर बात को झटक दिया और अपने आप को हमेशा के लिए अपने पीरो मुर्शिद हजरत सैयदुना सफ़ी साबित सचियार की नौकरी के लिए सुपुर्द कर दिया। और बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, इस मजमे में मौजूद हैं, मुझे बताएंगे आपको कि 2012 में मैंने ये बात कही थी कि इंशाअल्लाह 10 सालों में गली गली और नगर नगर मेरे पीर का नाम होगा। तो आज मैं फख्र के साथ ये कह सकता हूँ अल्लाह की अता करदा ताकत से और सखी साबत सचियार की खास तवज्जुहात की वजह से कि आज 10 सालों बाद ये बात हजरत सैयदुना सखी साबत सचियार के सदके से अल्लाह ने सच फरमा दी है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि अल्लाह ने उस पाक बुजुर्ग के सदके से मेरी ये कही हुई आम सी बात, जो पता नहीं मैंने किसी जज्बे में, किसी मोहब्बत में, साफ नीयत के साथ मुर्शिद से अकीदत में कह दी, अल्लाह ने 10 साल बाद मेरी वो बात सच फरमा दी। आज 2012 में मेरे ख्याल में कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहां से ये ना हो कि कोई सचियारी ना हो या वहां पर मेरे पीर का नाम ना पहुंचा हो। अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया है। मैंने पहले एक गुजारिश की है आपके सामने कि बेहतरीन चीजें बनने में और बनाने में बहुत वक्त लगता है। अल्लाह चाहता तो 10 साल में हजरत यूसुफ को उनकी ताबीर दे देता, 20 में दे देता, 30 में दे देता, या तब दे देता जब निकाला और बादशाह वक्त बना दिया। अगर वो चाहते, ताबीर चाहते और खुद लेना चाहते, अल्लाह के नबी थे, तो वो लश्कर को भेजते, सिपाहियों को भेजते, किनान वालों के पास, किनान वालों को पकड़ के लाओ, यहां मेरे सामने ज़ेर कर दो। कर सकते थे ना, नबी थे, कर सकते थे, बादशाह वक्त बन गए थे, कर सकते थे ना। बादशाह वक्त बनने के बाद उन्होंने अल्लाह की तदबीर में कोई हाथ डाला और ना अल्लाह ने अपनी टाइमलाइन को चेंज किया। वक्त लगता है बेहतरीन चीजें बनने में। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हमने इस निशान मुबारक को तश्कील दिया ना, तो हमारे पास मेहरबान थे, उन्होंने अजराए मजाक यूं कह दिया, भाई ये तो वो कलगी वाले मुर्गे हो गए, या यूं कह दिया कि चायदानी के कब्र हो गए। तो आज अल्लाह के करम से वक्त जरूर लगा है, लेकिन इस निशान मुबारक की ऐसी तश्कील हो चुकी है कि सचियारी सिलसिले के लोगों के अलावा भी लोग इसको मांग कर पहन रहे हैं। तो बेहतरीन चीजें बनाने में वक्त लगता है, बेहतरीन चीजें बनने में वक्त लगता है। मुश्किलात जो होती हैं वो इंसान को आगे ले जाने के लिए होती हैं। मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि जब इस दारुल उलूम को, इस जगह को तामीर किया, उसके बाद 60-70 लाख के नीचे आया हूं। 2016 से लेके 2021 तक मुझे इतनी तौफीक ना हुई कि मैं कोई थोड़ा सा और काम कर लूं, लेकिन घबराया नहीं हूं। इसलिए नहीं घबराया कि मेरे पीछे उसका हाथ है जिसका काम कर रहा हूं। बस आज कुछ बस आज कुछ माहौल ऐसा बना दिया है,
शहजाद हनीफ मदनी साहब ने कि यूं समझे कि मेरा दिल फटने के करीब हो गया अगर मैं ये बातें आपसे ना करता तो मैंने इसलिए ये बातें शुरू कर दी हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात इंसान को बेहतरीन बनाने में बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको बेहतरीन अंदाज में संवारती हैं। मुश्किलात से बंदा बनता है, मुश्किलात सह के बंदा आगे निकलता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब हमने निशान मुबारक की तश्कील की तो कुछ लोगों ने, दोस्तों ने ऐसे भी मजाक उड़ाया, लेकिन हम चुप रहे, सहते गए। ये मुश्किल वक्त था, अब गुस्सा भी आता है, दुख भी लगता है, बंदा बात भी करना चाहता है, लेकिन सब्र कर लेता है, चले वक्त गुजर जाएगा। जवाब यही है कि जो हजरत सैयदना मुश्ताक अलैहिर्रहमा का निशान मुबारक है उनके दरबार का, इसका जवाब यही है मजाक उड़ाने वालों के लिए कि तमाम मानने वाले अकीदतमंद इसको अपने सरों पे सजा के ये बताएं कि हम इसके चाहने वाले हैं। इसके अलावा कोई जवाब नहीं, बस ये जवाब मुकम्मल जवाब है। और मैंने ये भी सुना जब हमने शुरू में ना हजरत सैयदना सखी साहबत सचियार की निस्बत, यानी सचियार निस्बत थी और उसका जो निस्बत का जो ताल्लुक है वो अपने नाम के साथ जोड़ना शुरू किया, सचियारी लिखना शुरू किया, तो बाज मेहरबानों ने यूं मजाक उड़ाया ये सचियारी क्या होता है। तो आज मुझे मेरे ख्याल में ये बताने की जरूरत नहीं रही कि सचियारी क्या होता है। ये जवाब है उनके लिए कि मुझे अब बताने की जरूरत नहीं रही कि सचियारी क्या होता है। अल्लाह ने ऐसे करम फरमाया है, दोस्तों भाइयों यारों की मदद से अल्लाह ने इस मंजिल पे पहुंचा दिया कि अब मुझे बताने की जरूरत नहीं रही कि सचियारी क्या होता है। अब मेरे ख्याल में वो सब समझ गए होंगे कि सचियारी क्या होता है। तो मुश्किलात को सहकर मेरे भाइयों आप बनते हैं, कभी भी लोगों की बातों का बुरा ना मनाएं, उनको ज़हन में रखें और सोचें कि मैंने इसका जवाब ऐसा देना है कि बोलने वाला कहने वाला चुप हो जाए। अमल से चुप करवाएं, बातों से चुप करवाने की जरूरत नहीं। आपकी कारकर्दगी को बोलना चाहिए, आपके लफ्जों को नहीं। और इस लिहाज से मेरे पीर का मुझ पे बड़ा करम है, मेरी कारकर्दगी बोलती है, मेरी कारकर्दगी बताती है कि मैंने कुछ किया है, मैंने किसी काम में मेहनत की है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को कभी भी हल्का मत ले। लोग जो कहते हैं कहने, जो बोलते हैं बोलने दें, अपने सफर को जारी रखें, अपने टारगेट पे फोकस रहें। आपने जो चीज हासिल करनी है उसके लिए आगे चलें। एक लिहाज से ये एक मोटिवेशन है आपके लिए जो मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभी पीछे मुड़ के ना देखें, अपने सफर की तरफ चलते रहे, चलते रहे। जमूत का शिकार हो जाएंगे, रुक जाएंगे तो बस खत्म। जमूत का शिकार नहीं होना, बल्कि इन बातों को जो लोग करते हैं इनको एक ताज़ियाने के तौर पर लेना है। ये आपकी स्पीड और बढ़ा दे, ये आपकी रफ्तार और तेज कर दे। इन बातों को ज़हन पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना, बस इसको अपनी स्पीड के लिए पेट्रोल समझ लें कि ये पेट्रोल है जो लोग आप में डाल रहे हैं। सो आगे बढ़ना शुरू करें, अपने टारगेट पे फोकस रहें, इधर उधर की बातें सुनना छोड़ दें, अपने मामले पे फोकस करें। जब आप किसी के रास्ते को छेड़ेंगे नहीं और अपने रास्ते को छोड़ेंगे नहीं तो कामयाबी इंशाअल्लाह यकीन है। किसी के रास्ते को छेड़े ना, अपने रास्ते को छोड़े ना, तो कामयाबी यकीन है। अब इस कामयाबी में एक हाथ जो सबसे बड़ा है और जिसके बारे में मैंने बात कही है, जब मदनी साहब पढ़ रहे थे तो मैं रो इसलिए नहीं रहा था कि पता नहीं क्या मैं उन जज्बात को बयान करने से, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं सिर्फ ये सोच मेरे ज़हन में पैदा हुई कि या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूं जितना तूने नवाज दिया। बस शुक्राने के आंसू थे जो गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। सिर्फ शुक्र कर रहा था, या अल्लाह ये तेरा करम है, ये तेरा फजल है, ये तेरे पाकों की निगाह है, ये तेरे महबूबों की निगाह है। और मैंने पहले कहा कि अमल कुछ नहीं है मेरा, मेरी बस एक चीज है कि मैं अपने मुर्शिद के बारे में खालिस हूं। माहिदा तसव्वुर
टुटदा नहीं। और विरद पकावां किस वेले, ये माई दा तसव्वुर है जेड़ा मैनू भी लई फिरदा वे। इस तसव्वुर च जूंदा फिरदा ते अल्लाह पाक ने करम फरमाया। मैनू इत्थे हजरत बुल्ले शाह साहब की गल बड़ी याद आती। उन्हें अपने आप को मुर्शद की जात चो इंज फना कर लिया, इंज फना कर लिया कि भैणा भरजाइयां आके उलामे पईयां देंदियां कि बुलिया तू तो सैयद जात है वे, ये अराइयां दे पल्ला किते फड़ ले हैं, ये अराइयां नाल किते जोड़ी बन लई, किते इन्हां दे नाल लग गया। जिसनों बुल्ले शाह साहब ने अपनी काफी च भी बयान फरमाया है ना कि बुल्ले नूं समझावन आईयां भैणां ते परजाइयां, छड्ड दे बुलिया मन लै साडा कहना, छड्ड दे पल्ला राइयां। ते उहदा जवाब हजरत बुल्ले शाह साहब ने इंज दिता सी कि जेड़ा सानू सैयद सदे उन्होंने दोज़ख मिलन सजाइयां, और जेड़ा सानू राई आखे उस बहिश्ती पिंगा पाइयां, उस बहिश्ती पिंगा पाइयां। कहने का मकसद है कि बुल्ले शाह साहब बुखारी ने नस्बी तौर पर आला ने, अल्लाह ने उन्होंने अच्छा नसब और हसब अता फरमाया है, सैयद जात दे ने। लेकिन जदों अपने मुर्शद की मुहब्बत चो आए ने, अपने मुर्शद के प्यार चो आए ने, तो फिर बुल्ला ये आदा वा मैनू सैयद कोई ना सदो, मैनू राई आखो। ते साडे ते इत्थे दोस्त जिहड़े ने इतने नखरेले ने कि कदी उमार साहब बन पांदे ने, कदी वो भट्टी साहब हो जाते हैं, कदी उन्हां दी जिहड़ी वो ढीक ही नहीं चिवंदी बंदे कोलो। ओ भाई ये मुर्शद दा दर है, इत्थों खाक लब्बे उन्होंने भी मुकम्मल जानो, इत्थों घास लब्बे उन्होंने भी मुकम्मल जानो, इत्थों दाल लब्बे उन्होंने भी मुकम्मल जानो। जिस ए नहीं ना करना उस कुछ नहीं खटना। जिसे समझना कि मैं बराबरी करनी है अपने मुर्शदां दी, अपने सईदां दी, अपने बादशाह दी, तो मुड़ मैं कुछ ले लेना है नहीं। जो इन्हां दे सामने ऊंचाई की कोशिश करता है, रब उन नीचाई की तरफ ले जाता है, और जेड़ा इन्हां दे कदमां च नीवा हो जाता है, रब उन ऊंचाई की तरफ ले जाता है, रब उन ऊंचाई की तरफ ले जाता है। मुर्शद दा दर असी आख ते लैने आ बखाना काबा, ते अज जरूरी करिए। कदी अज वाला मामला सुनिया भी है, उलमाए कराम को वेख्या भी है, बाज ते जा भी ना तो कपड़े ले वेंदे ने, पथरीली जमीन ते अराफात तो जाके सौना पौंदा है, उत्थे सवाल नहीं करी दे हुक्म है। ते जे मुर्शद दे दर नूं खाना काबा समझना ही, तो मुड़ इत्थे दरी भी लब्बे ते शुक्र कर, इत्थे कुछ ना लब्बे तो मुड़ भी शुक्र कर। सवाल करना छड़ दे, अपने आप को मिटा ले, अपनी अनानियत को फना कर, अपने आप को फना कर, ता मुर्शद की जात दा इरफान हासिल हो सी। मैं बुखारी नस्ल दा सैयद हाँ, मैंने कदी खुशी नहीं हुई कोई मैंने आखे बुखारी साहब, मैं हमेशा खुश होंदा जेड़ा मैंने आखे चेयारी साहब, मैं हमेशा खुश होंदा कि उस मेरे मुर्शद की निस्बत नाल मैंने बुलाया है, उस मेरे मुर्शद के नाम नाल बुलाया। मेरी और पहचान होनी ही नहीं चाहिए अपने पीर तो बाद। जिस वक्त तुसा इस हद तक मुहब्बत ले जानी, यकीन करो फिर वो इतने लजपाल होंदे ने कि वो मारूम नहीं रान देंदे, वो मारूम वो जरूर नवाज देंदे, जरूर करम फरमांदे ने। बंदा भावें मेरे वर्गा निकम्मा होवे, नकारा होवे, खताकार होवे, किसे काबिल ना हो, यकीन जानो है साढ़े शाह दे आस पास ना जमींदार तकड़े ने, किसे दे 22 किले, किसे दे 45 किले, किसे दे 100 किले, किसे दे हो सकता है इस तो भी ज्यादा। साढ़े को चौधरी साहब आया नहीं ना मुरब्बे का सानू भी हिसाब का ही नहीं, मतलब इतनी इतनी जमीन दे मालिक लोग ने, बड़े बड़े कारोबारी अफराद इस इलाके के अंदर मौजूद ने, बहुत बड़े बड़े ओहदेदार मौजूद ने। लेकिन मैं एक गल फखर नाल आखसां कि सखी सचियार दा कुत्ता होने दे नाते अल्लाह ने जो इज्जत नाल मैनू नवाजिया वो किसी नूं नहीं नवाजिया। बस ये माही दा तसव्वुर टुटदा नहीं, और विरद पकावा किस वे, इस गल नूं फड़ लो भाई, तसव्वुर चो रख लो।
तसव्वुर चो रख लो अपने मुर्शिद में, हर वेले 24 वेले, हर वेले घंटे वेले, जिस वक्त वक्त लगे मुर्शिद को याद करो, क्योंकि मुर्शिद की जात च फना होने तो बाद फना फिर रसूल का मकाम है। जे अना इत्थे नहीं मिटनी तो अगा की जाना। हुण एक बंदे के सामने अना नहीं ज़ेर होनी तो सारे के सामने किवें ज़ेर होनी। हुण इत्थे असीं किसे अपने पीर भाई नूं इह पुत्ती गल दईए वजा मियाँ वाशरूम दरबार शरीफ ते साफ कर ते उहनूं पहलो ध्यान होना है अज मेरे कपड़े बड़े साफ हैं यार पीरां की आख छड़िया। ओ भाई जिवें मुर्शद दे दर ते कोई काम लभे, झाड़ू लभे, पोचा लभे, वाशरूमां दी सफाई लभे, वो इस हस्ते कर कि तेरी अना मरे, तू मरे। ते जे तेरी मैं ही नहीं मरनी ते अगां तू वाल तू किवें टुरना। सो मैं मरने वास्ते जरूरी है कि अपने आप नूं मुर्शद दे दर दी खाक बना, अपने आप नूं खत्म कर, अपने आप नूं फना कर, तां जाके कोई मकाम हासिल होंदा इंसान नूं। ते जेड़ा इत्थे कदमां च नीवा हो जांदा, मैं अगे गुजारिश कीती है, ओनू रब उच्चा करना शुरू कर दिंदा, ओनू रब उच्चा करना शुरू कर दिंदा। जेड़ा इत्थे कदमां च नीवा होना शुरू हो जांदा है। अल्लाह करीम बस जज्बात हैं, ये कोई बयान नहीं, कोई खिताब नहीं, कोई तकरीर नहीं, बस सिर्फ एक गुजारिश की है कि जज्बात हैं, दिल दीयां गल्लां जिहड़ियां मैं अज तुहाडे नाल कर छड्डियां। और शायद